नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ई शिक्षालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग लगातार हिंदी की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज हमारा हिंदी का 14वां प्रैक्टिस सेट है। अलंकार टॉपिक का पहला प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पे हम अलंकार से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और 20 प्रश्नों की ये श्रृंखला है। चलिए हम लोग श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया है, तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए आपसे कह रहा है अनुप्रास, ऑप्शन बी कह रहा है यमक, ऑप्शन सी कह रहा है उत्प्रेक्षा एंड ऑप्शन डी कह रहा है उपमा। तो आपको पता है कि तरण तनुजा जब लगातार किसी वर्णों की आवृत्ति बार बार होती तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो प्रश्न संख्या 1 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, चरर मरर खुल गए अरर र स्फुटो में से कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। अभी अभी हम लोगों ने कहा कि जब लगातार किसी वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे भी आपका प्रश्न संख्या 2 के लिए सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, बड़ेन हुजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए अतिशयोक्ति, ऑप्शन बी प्रतिवस्तुपमा, ऑप्शन सी अर्थांतरन्यास एंड ऑप्शन डी विरोधाभास। तो प्रश्न संख्या 3 के लिए आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 के लिए जो आपका ऑप्शन है अर्थांतरन्यास, इस प्रश्न संख्या के लिए 3 के लिए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 4, चरण कमल बंदो हर राई में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी रूपक एंड ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। तो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि चरण कमल बंदो हर, यहाँ पे तुलना हो रही है चरण कमल बंदो हर राय। तो यहाँ पे जो रूपक अलंकार आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 के लिए। प्रश्न संख्या 5, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका या खाए बौराय जग व पाए बौराय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। आपको ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जब दो शब्दों की शब्द दो हैं अलग अलग लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, ऐसी जगह पे हम किस अलंकार का वहाँ पे उपयोग होता है, वहाँ पे हमारा यमक अलंकार हो जाता है। जहाँ एक का कनक का सोना अर्थ है, दूसरे कनक का क्या है, धतूरा अर्थ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 के लिए जो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए उल्लेख, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। प्रश्न संख्या 6 के लिए जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा उल्लेख, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 के लिए। प्रश्न संख्या 7, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी मानवीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 7 के लिए आप देखिए क्या यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आप उपमा उपमा अलंकार उपमा दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका प्रश्न संख्या 7 के लिए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी है में कौन सा अलंकार है। अब देखिए ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी यमक एंड ऑप्शन डी अन्योक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार यहाँ पे सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 8 के लिए जो यहाँ पे देखिए 3 बेर एक टाइम को प्रदर्शित कर रहा है, 3 बार की बात कर रहा है, और 3 बेर के मतलब जो बेर फल आपका होता है उसकी चर्चा की जाए। तो यहाँ पे जो है आप प्रश्न संख्या 8 का सी जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी अन्योक्ति एंड ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। तो प्रश्न संख्या 9 के लिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 के लिए। प्रश्न संख्या 10, अति मलिन वृषभानु कुमारी अधोमुख रहित उरद नहीं
चितवत जो गत हारे थकित जुआरी छूटे चिहुर बदन को मिलानो जो नलनी हिमकर की मारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी रूपक एंड ऑप्शन डी उपमा अलंकार। तो कौन सा अलंकार आपका यहाँ पे सही हो जाएगा? तो आपको पता है कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी उपमा, आपका उपमा अलंकार आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 के लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अलिक अली ही सौ बिंध्यो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी विशेषोक्त, ऑप्शन सी अन्योक्त एंड ऑप्शन डी अतिशयोक्त अलंकार। तो प्रश्न संख्या 11 के लिए आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो अन्योक्त अलंकार आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी पुनरोक्त एंड ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। तो प्रश्न संख्या 12 के लिए जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे पीर का दो अलग अलग अर्थ है। पीर शब्द तो एक ही है लेकिन अर्थ यहाँ पे अलग अलग है। तो ऑप्शन ए आपका प्रश्न संख्या 12 के लिए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, संदेशन मधुवन को भरे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी वक्रोक्त, ऑप्शन सी अन्योक्त, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। प्रश्न संख्या 13 के लिए जो आपका आंसर आपको कौन सा इसमें सही होगा वो बताना है। तो प्रश्न संख्या 13 के लिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। संदेशन मधुवन कूप में आपका भरे में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। प्रश्न संख्या 14, पटपीत मानव तड़ित रुच सुच नवमी जनक सुतावरम में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा एंड ऑप्शन डी उदाहरण। प्रश्न संख्या 14 के लिए आपका कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या है, उपमा अलंकार की बात, पटपीत मानव तड़ित रुच की बात हो रही है। प्रश्न संख्या 14 के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होय। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी। तो प्रश्न संख्या 15 के लिए ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी यमक और ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। तो प्रश्न संख्या 15 के लिए आपका यहाँ पे देखिए अलग अलग, यहाँ पे देखिए जो आपकी श्लेष अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सो, यहाँ जो गति है गत की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए आपका श्लेष अलंकार प्रश्न संख्या 15 के लिए आपका सही हो जाएगा श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। प्रश्न संख्या 16, ध्वनिमयी करके गिर कंदरा कलित कानन केल निकुंज को। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए छेकानुप्रास, ऑप्शन बी वृत्तानुप्रास, ऑप्शन सी लाटानुप्रास एंड ऑप्शन डी यमक अलंकार। तो आपको बताना, देखिए ऑप्शन ए से लेके सी तक अनुप्रास के भेद हैं और ऑप्शन डी यमक अलंकार है। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 16 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 16 के लिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वृत्तानुप्रास अलंकार आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, कुंद इंदु सनदेह उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी अनुप्रास एंड ऑप्शन डी रूपक अलंकार। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 17 के लिए कौन सा अलंकार सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, उपमा अलंकार। प्रश्न संख्या 17 के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी उपमा अलंकार सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए यह कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए विरोधाभास, ऑप्शन बी विशेषोक्त, ऑप्शन सी विभावना एंड ऑप्शन डी भ्रांतिमान अलंकार। तो प्रश्न संख्या 18 के लिए जहाँ पे बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। सो प्रश्न संख्या 18 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट। प्रश्न संख्या 19, जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है यहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी भ्रांतिमान एंड ऑप्शन डी संदेह। प्रश्न संख्या 19 के लिए उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है तो वहाँ पे संदेह अलंकार आपका होता है।
तो प्रश्न संख्या 19 के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, भारत के समभारत में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी अनन्वय, ऑप्शन सी उपमा एंड ऑप्शन डी यमक अलंकार। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 20 के लिए अनन्वय अलंकार आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। हम लोग आगे अलंकार का पार्ट 2 लेके आपसे फिर मिलेंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।